सोचिए कोई एक साम्राज्य पर राज करने के लिए पैदा हुआ हो, लेकिन हीरो बनने के लिए उसे शिक्षित किया गया हो। चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये हैं अयोध्या के 4 राजकुमार, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनकी किस्मत तो पहले से ही लिखी जा चुकी थी, महलों का ऐशो आराम और एक शाही भविष्य। जाहिर है इनकी माताओं और पिता राजा दशरथ के लिए इनके जाने का ख्याल भी दिल दहला देने वाला था। महल एकदम सूना सूना लगने वाला था इनके बिना। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक साम्राज्य के वारिसों को अपनी पूरी शाही जिंदगी, सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया में कदम रखना था जहां कोई राजकुमार नहीं था, सिर्फ शिष्य थे। तो ये जो मुश्किल ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, उससे पहले इनकी दुनिया थी कैसी? आइए उनके बचपन की एक छोटी सी झलक देखते हैं। देखिए, उनका बचपन बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी राजकुमार का होता है। सोने चांदी के खिलौने, शाही बागों में खेलना, और वो जिद तो देखिए, खिलौने में चांद चाहिए। अपने भाइयों के साथ पेड़ों से आम गिराने की होड़ लगती थी। मतलब एक ऐसी जिंदगी जो प्यार और आराम से लबालब भरी थी। लेकिन ये दुनिया, ये आराम हमेशा के लिए नहीं था। फिर एक दिन आया जब उन्हें ये सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा, एक नई, एक बिल्कुल अनजानी राह पर चलने के लिए। उन्हें भेजा जा रहा था गुरुकुल। अब ये गुरुकुल क्या चीज है? सोचिए, ये एक तरह का प्राचीन बोर्डिंग स्कूल सिस्टम था, जहां छात्र, चाहे वो राजकुमार हो या कोई आम इंसान, अपने गुरु के साथ ही रहते थे और वहीं पढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात, गुरुकुल में सब बराबर थे। और वो दिन भी तय हो गया, बसंत पंचमी का दिन। इस दिन उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जो असल में उनके बचपन के खत्म होने का और एक शिष्य के तौर पर उनकी नई जिंदगी की शुरुआत का एक प्रतीक था। तो चलिए, महल का आराम तो पीछे छूट गया। अब आश्रम की जिंदगी थी कैसी? ये उनकी अब तक की जिंदगी से इतनी अलग थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसकी शुरुआत हुई कुछ बहुत ही कड़े नियमों से। यहां पर जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। देखिए, महल में क्या था? वो राजकुमार थे, नर्म बिस्तर, सेवा करने वाले लोग, हर तरह का आराम। लेकिन आश्रम में, अरे वहां तो सब बराबर थे। उन्हें नंगी जमीन पर सोना था, और दूसरों से सेवा लेना तो भूल जाइए। यहां तो उन्हें खुद अपने गुरु की सेवा करनी थी। उनकी जो रोज की जिंदगी थी ना, वो बहुत ही अनुशासन वाली थी। उन्हें ब्रह्मचारी का व्रत लेना पड़ा। इसका मतलब क्या था? मतलब नंगे पैर चलो, चाहे धूप हो या बारिश। गुरु के जागने से पहले जागो और उनके सोने के बाद सो। आश्रम की साफ सफाई करो, और तो और भिक्षा मांगकर अपना और अपने गुरु का पेट भरो। अब ये जो भिक्षा है ना, ये सिर्फ खाना मांगना नहीं था। नहीं, ये विनम्रता का, ह्यूमिलिटी का एक बहुत गहरा सबक था। ये शिष्यों को याद दिलाता था कि उनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन एक सवाल तो दिमाग में आता ही है ना, कि भाई एक राजकुमार जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं, उसे खाने के लिए भीख क्यों मांगनी पड़ेगी? तो देखिए, इसका कारण बहुत गहरा है। भिक्षा जो थी ना, वो एक ग्रेट इक्वलाइजर थी, मतलब सबको बराबर लाने वाली। सोचिए, अगर अमीर छात्र अपने घर से बढ़िया बढ़िया खाना लाते, तो गरीब छात्रों के मन में एक हीन भावना आ जाती है ना। भिक्षा ने इस बात को पक्का किया कि हर शिष्य, चाहे वो राजा का बेटा हो या किसी गरीब का, वो एक ही स्तर पर है। लेकिन ये सारे कठोर नियम और अनुशासन, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। इस मुश्किल ट्रेनिंग के पीछे एक बहुत ही गहरा मकसद छिपा था। उनकी पढ़ाई सिर्फ तपस्या तक ही सीमित नहीं थी। अरे नहीं, उन्हें वेदों के बारे में सिखाया गया, राजनीति और युद्ध कला के बारे में, यहां तक कि एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, संगीत और हेल्थ के बारे में भी सिखाया गया। मतलब ये एक ऐसी शिक्षा थी जो उनके मन, शरीर और आत्मा तीनों का विकास कर रही थी। तो फिर से वही सवाल, इतना कठोर जीवन क्यों? क्या जरूरत थी इन राजकुमारों को इतनी मुश्किलों से गुजारने की? उनके गुरु वशिष्ठ का जवाब ही इस पूरी शिक्षा का सार है। उन्होंने कहा था, एक गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को मजबूत बनाए। आज तुम राजकुमार हो, कल हो सकता है तुम्हें वनवास में जाना पड़े। मतलब ये तैयारी थी भविष्य की किसी भी मुश्किल घड़ी के लिए। और आखिर में गुरुकुल ने उन्हें सिर्फ एक वॉरियर या स्कॉलर नहीं बनाया। नहीं, उसने उनके कैरेक्टर के सबसे जरूरी हिस्से को तराशा, एक सच्चा लीडर बनने की काबिलियत। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बीच वो थे तो बच्चे ही। उन्हें भी अपने परिवार की, अपनी माँ की, अपने घर की याद तो आती ही थी। एक रात का किस्सा है, जब छोटे भाइयों को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, तो वो अपने बड़े भाई राम के पास गए और उनसे कहा, राम भैया, हमें एक लोरी सुनाओ, हमें अपनी माँ की याद आ रही है।
ये एक ऐसा पल था जो उनके बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। उस रात राम ने सिर्फ एक लोरी नहीं गाई, उन्होंने अपने भाइयों को तसल्ली दी, उन्हें संभाला। उन्होंने ये दिखाया कि असली लीडरशिप सिर्फ ताकत या ज्ञान से नहीं आती, वो आती है करुणा से, देखभाल से। और यही तो गुरुकुल ने उन्हें सिखाया था। तो ये जो प्राचीन कहानी है, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर शिक्षा का, एजुकेशन का असली मकसद क्या है? सिर्फ एक करियर बनाना या एक ऐसा कैरेक्टर बनाना जो जिंदगी के किसी भी उतार चढ़ाव का सामना कर सके? सोचने वाली बात है।